छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट, एक्सीलेंस एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज फिजिक्स का लेक्चर नंबर 10 गॉस प्रमेय के साथ स्टार्ट हो रहा है, जिसमें हम लोग पिछले क्लास में देखा था कि गॉस प्रमेय से संबंधित हम लोगों ने देखा था कि विद्युत फ्लक्स क्या होता है। विद्युत फ्लक्स क्या होता है, तो विद्युत फ्लक्स के बारे में आप लोगों ने सीखा था, जाना था। क्या जाना था? विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स फाई बराबर जो होता है वो आपने देखा था E/dA cos थीटा। E/dA cos थीटा आपने देखा था। विद्युत फ्लक्स फाई बराबर, जिसमें कि थीटा पर डिपेंड करता है फ्लक्स, थीटा पर डिपेंड करता है फ्लक्स। ये फाई आपका स्वल्पांश क्षेत्र के लिए होता था। जब डी जब रहेगा, डी जहाँ लग गया तो समझना यही है कि कोई पृष्ठ है और उसमें इसका एरिया ए है, मतलब ए है, तो इसका छोटा सा एक क्षेत्र होगा डी ए। क्या होगा? डी ए। उससे जितना फ्लक्स होकर गुजरेगा, आई मीन जितना उससे विद्युत बल रेखा गुजरेगा, उसी की संख्या की माप को हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत फ्लक्स। क्या कहते हैं? विद्युत फ्लक्स। तो ये विद्युत फ्लक्स पूरे का निकालने के लिए हम लोग समाकलन करते हैं। क्या करते हैं? समाकलन करते हैं। इस समाकलन के चिन्ह का प्रयोग करते हुए आपने देखा था फाई बराबर E/dA cos थीटा। और समाकलन जब करते थे तो याद होगा आप लोग के बीच आया था E/A cos थीटा, नहीं E/A cos थीटा। और क्या आपने देखा था? आपने देखा था घन कोण। क्या देखा था? घन कोण। वो घन कोण क्या था? ओमेगा। क्या था? ओमेगा। ओमेगा बराबर क्या देखा था आपने? DA cos थीटा बटे, एकदम सही बात। इस तरह से बोला करो, उससे क्या है ना कि अंदर से जुनून रहता है, जोश रहता है। ठीक है, तो ओमेगा इक्वल टू आपने देखा था DA cos थीटा बटे R² इंटीग्रेशन के साथ। लेकिन जब डी ओमेगा होता था, मतलब स्वल्पांश एंगल, बहुत छोटा सा कोण है ना। ये देखिए आपके पास ये आपका क्या है? घन कोण है। क्या है? घन कोण है डी ओमेगा। ऐसा ऐसा बहुत सारा घन कोण को मिला दोगे तो क्या बन जाएगा बताना? एक गोला बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एक नहीं बनेगा। देखिए ऐसा ऐसा बहुत सारा, आप देखो ऐसे सोचो, गुल्फी जो होता है, कुल्फी जो खाते हो, उस कुल्फी को सब सटा 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 के कर दोगे तो क्या होगा? गोला बन जाएगा कि नहीं? सबका शीर्ष एक बिंदु पर कर दो, एज्यूम करो सबका शीर्ष एक बिंदु पर कर दो। उसका जो कोना होता है, ये कोना, ये गुल्फी है, उसका कोना होता है ना, सबको सटा सटा के एकदम ऐसे कर दो तो क्या पाओगे? एक बड़का सा गोला बन गया। नहीं बन गया? ये गोला, इस गोले के कारण, इस पूरे गोले में आप देखोगे क्या कितना कोण बनता है? आपने देखा था 4 पाई स्टेरेडियन। क्या बनता है? 4 पाई स्टेरेडियन। क्योंकि आप जानते हो कि डी ओमेगा बराबर यही फॉर्मूला होता है डी ओमेगा, अगर इंटीग्रेशन हटाते हो तब। लेकिन अब जैसे ही हम लोग क्या करते हैं, थीटा का मान क्या रखते हो? वहाँ पर बताया गया था ना 0 डिग्री। क्या बताया गया था? 0 डिग्री। तो 0 जब रखे तो DA बटे R², तो R² हो जाता है। अब इसका इंटीग्रेशन जब करते हो तो DA बटे R² हो जाता है। और एक इसका फॉर्मूला होता है गोला का, किसका होता है? क्षेत्रफल है। क्या है? क्षेत्रफल। 4 पाई² बटे R²। तो R कट गया तो 4 पाई आया। क्या आया? 4 पाई। सब पढ़ाया जा चुका है। एक आधा लेक्चर आपका जो है कट गया है, नहीं आया था, अपलोड यूट्यूब पर नहीं हुआ है, तो किसी दिन बना के डाल दिया जाएगा। ठीक है ना। आधा लेक्चर जो आपका गॉस प्रमेय का है, वो आधा लेक्चर शायद डिलीट हो गया है। आधा लेक्चर जो है वो रिकॉर्ड हुआ था, आधा नहीं हुआ है, तो उसको अपलोड किया जाएगा। अभी फ़िलहाल हम लोग जो है जो लेक्चर 10 है उसको देख रहे हैं। 9 में जो है आधा लेक्चर ख़त्म हो गया, पता नहीं डिलीट हो गया, हम ही से हो गया होगा गलती से। ठीक है ना। तो आधा लेक्चर है और आधा लेक्चर, अब पूरा लेक्चर ही चल रहा है। तो इस तरह से हम लोग पिछले क्लास में ये सब देखा था, हम लोगों ने ये सब देखा था। आज हम लोग पढ़ेंगे गॉस प्रमेय का जो मेन टॉपिक है, गॉस प्रमेय ही। गॉस प्रमेय क्या होता है? क्या होता है? ठीक है ना। गॉस प्रमेय क्या होता है? पिछले क्लास का जो भी है चीज़ वो रिवाइज करके आया कीजिए, और अपने जो दोस्त है सभी को बोलिए कि जब भी क्लास ज्वाइन करें तो पिछले का जितना भी है सबको पढ़ के आइए। और पढ़ने का सबसे आसान तरीका है यूट्यूब। हमारा लेक्चर सब यूट्यूब पर
डाला हुआ है, ठीक है ना, इसलिए कोई दिक्कत नहीं होगा। हाँ, विद्युत फ्लक्स का बीमा नहीं बताया था। अच्छा, देख लीजिए थोड़ा सा विद्युत फ्लक्स का बीमा, विद्युत फ्लक्स का, हाँ जो नहीं होता उसको बोल दिया कीजिए, विद्युत फ्लक्स का बीमा। तो विद्युत फ्लक्स का बीमा निकालने के लिए मात्रक आपने देखा था, मात्रक इसका न्यूटन मीटर बटे कूलम, ऐसा ही होगा। क्यों होगा देख लेते हैं। हम लोग जानते हैं फाई बराबर क्या होता है, ई ए होता है, सीधा सीधी बात। तो ई का मतलब एफ बटे क्यू इंटू ए, एफ का मतलब न्यूटन, एफ का मतलब न्यूटन और क्यू मतलब कूलम और ए मतलब मीटर स्क्वायर, तो हो जाता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो अब देखिए हमको क्या चाहिए, बीमा, क्या चाहिए, बीमा। तो बीमा के लिए आपको याद रखना पड़ेगा कि न्यूटन का क्या होता है, न्यूटन बल है और बल का बीमा होता है एम एल टी पावर -2, एम एल टी पावर -2 इंटू एम का मतलब क्या हुआ, मीटर, और मीटर का बीमा क्या होता है, एल होता है, तो एल स्क्वायर क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर। और सी क्या है, कूलम। कूलम जो होता है वो आधारी भौतिक राशि है, व्युत्पन्न भौतिक राशि है, उसको आधारी में बदलिए आई टी या ए टी, ठीक है ना, ए टी या आई टी जो कहिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से आप देखोगे कि एम एल पर पावर 3, एल पर पावर 3 और टी पर पावर -3 और ए पर पावर -1, ये इसका बीमा हो गया। क्या हो गया, बीमा हो गया। इस तरह से इसको लिखिए। तो हम लोग आज देखते हैं अब नेक्स्ट गॉस प्रमेय, गॉस की प्रमेय, गॉस की प्रमेय, गॉस की प्रमेय। देखिए पहले गॉस प्रमेय को समझना है तो बंद पृष्ठ को समझना होगा। बंद पृष्ठ समझते हैं ना, जो क्लोज हो, जो क्लोज एकदम बंद है चारों तरफ से, है ना, जो चारों तरफ से बंद है। तो बहुत सारा पृष्ठ आप देखते होंगे जो बंद है, जो बहुत सारा पृष्ठ ऐसे देखते होंगे जो बंद है। जैसे कि हम लोग देखते हैं एकदम जो बंद है वो है, देखिए सबसे पहले पोटैटो, आलू का बात करते हैं। आलू चारों तरफ से बंद है। अगर वो आलू एक मेटल का हो, धातु का हो, लोहा का हो, तो क्या वो भी बंद हो सकता है ना। एल्युमिनियम का हो तो भी बंद हो सकता है। बंद होना चाहिए, क्या होना चाहिए, बंद, क्लोज होना चाहिए, एकदम पूरा फुल पैकिंग होना चाहिए। ऐसा नहीं बाल्टी की तरह उसका आधा मुंह खुला हुआ, एकदम ढक्कन के साथ बंद होना चाहिए, नहीं समझे। जैसे फुटबॉल है तो अंदर से क्या पूरा, बाहर से पूरा बंद है, अंदर खोखला है, वो रह सकता है, वो रह सकता है, ठीक है ना। अंदर से पूरा क्लोज होना चाहिए। क्या होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए। और एक चीज़ और हम बताना भूल गए, एक चीज़ विद्युत फ्लक्स के बारे में, और एक चीज़ याद आया अभी जस्ट। विद्युत फ्लक्स में क्या होता है ना, आपको ध्यान देना है कि किसी पृष्ठ से जो भी बल रेखा अंदर आती है उसको प्लस माना जाता है ना। जो विद्युत बल रेखा अंदर आता है ना उसको, उसमें जो फ्लक्स होता है ना उसको धन मतलब प्लस माना गया है, धनात्मक फ्लक्स माना गया है। और जो उस सतह से बाहर जा रहा है, सतह से बाहर जा रहा है, उसको माना गया है ऋणात्मक फ्लक्स। क्या माना गया है, ऋणात्मक फ्लक्स, ठीक है ना, ऋणात्मक फ्लक्स माना गया है। मतलब कि आपका अंदर जो आ रहा है धनात्मक और जो बाहर जा रहा है वो ऋणात्मक फ्लक्स। जो आ रहा है वो धनात्मक, जो जा रहा है वो ऋणात्मक लेके हम लोग चलेंगे, ठीक है ना। इस पर ध्यान देना है, तभी हम लोग अच्छी तरह से समझ पाएंगे। और अभी गॉस प्रमेय स्टार्ट करते हैं, इस पर थोड़ा और बाद में लेक्चर दिया जाएगा। तो गॉस प्रमेय क्या कहता है, मान के चलते हम एक बंद पृष्ठ है, क्या है, एक बंद पृष्ठ है। ये देखिए ये बंद पृष्ठ है, जैसे तैसे हो सकता है, ठीक है ना। ये बंद पृष्ठ है, ये क्या है, ये बंद पृष्ठ है। और इस बंद पृष्ठ के कारण क्या कहता है गॉस प्रमेय, आखिर गॉस प्रमेय कहता है क्या, किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स। और विद्युत फ्लक्स कब गुजरेगा, जब आवेश की परिकल्पना करेंगे। जब तक आवेश की परिकल्पना मतलब जब तक आवेश का हम लोग कल्पना ही नहीं करेंगे कि आवेश है यहाँ पर इस पृष्ठ के अंदर, तब तक गॉस प्रमेय लागू नहीं होगा, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर एक प्लस क्यू आवेश की परिकल्पना करेंगे, प्लस क्यू आवेश की परिकल्पना करेंगे, ठीक है। तो गॉस प्रमेय पहले हम कहता क्या वो लिख लेते हैं, ताकि बाद में कोई कन्फ्यूजन ना हो कि क्या किया जा रहा है। कहता है क्या, किसी
किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला संपूर्ण किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स है ना। संबद्ध मतलब जो उससे जुड़ा हुआ है, किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स संबंध आवेश के वन बाय एब्सोल्यूट गुना के बराबर होता है। ये थ्योरम है। अर्थात अब बताइए, अभी थ्योरम का मतलब समझना है और उसको प्रूव करेंगे। किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स संबद्ध आवेश के 1/एब्सोल्यूट गुना के बराबर होता है। मतलब किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स मतलब फाई विद्युत फ्लक्स फाई होता है, वो बराबर किसका होता है? आवेश के। देखो का मतलब क्या होता है? गुना। ध्यान से सुना, आवेश के, तो आवेश का क्या होता है? क्यू, और के मतलब गुना, 1/एब्सोल्यूट मतलब क्यू बटे एब्सोल्यूट नॉट, फाई बराबर क्यू बटे, ये आपको साबित करना है। यही गॉस प्रमेय है। इसको प्रूव करना है कि किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स संबद्ध आवेश के, जो आवेश यहाँ पर है, जो इसमें आवेश है, उसके 1/एब्सोल्यूट गुना के बराबर होगा। 1/एब्सोल्यूट गुना के बराबर होगा। हमको क्या करना है? देखिए यहाँ पर क्या करना है कि एक अंदर में हमारे पास प्लस क्यू आवेश है, और इसके कारण एक बिंदु लेते हैं, एक पृष्ठ पर एक बिंदु लेते हैं। वो बिंदु कैसा होगा? वो बिंदु आपको लेके चलना है उसका एरिया। बिंदु को किस रूप में लेके चलना है? एरिया, क्षेत्रफल। आपको ये लेके चलना है कि इसका मान के चलते हैं, इसका क्षेत्र आपको पृष्ठ एस है, तो इसका क्षेत्रफल आपको एक छोटा सा लेना पड़ेगा, जिसका वो छोटा सा क्षेत्रफल क्या होगा? डीए होगा। क्या होगा? डीए। ये क्षेत्रफल क्या है? डीए। तो हम लोग मान के चलेंगे, माना कि एकदम आराम से समझेंगे। माना कि एस एक बंद पृष्ठ है, जिसके अंदर एक प्लस क्यू आवेश बिंदु P पर या O पर, बिंदु O पर स्थित है। तो अभी दिखाया ना बिंदु O, देखिए बिंदु O पर स्थित है। अनंत का मतलब बहुत ज़्यादा, अनंत सूक्ष्म मतलब बहुत छोटा। इतना ज़्यादा छोटा है, बोलेगा इतना ज़्यादा छोटा मतलब बहुत ज़्यादा है जो छोटा है, ना समझे? छोटा बहुत ही ज़्यादा है, ये समझ में आ रहा है ना? अनंत सूक्ष्म क्षेत्र डीए। क्या है? डीए। अनंत सूक्ष्म क्षेत्र डीए की कल्पना करते हैं, जो बिंदु O से R दूरी पर, किस पर? R दूरी पर स्थित है। देखिए कितना दूरी पर स्थित? R दूरी पर। तो ये बिंदु से R दूरी पर स्थित है। कितना है ये? R दूरी पर स्थित है। क्लियर हो रहा है बात? और इसका एरिया DA है। क्या है इसका एरिया? DA मतलब बहुत कम। DA का मतलब क्या होता है? देखो DA प्लस DA मिला के क्या होगा? पूरा A होगा। बोले तो S भी ले सकते हो, A भी ले सकते हो, एक ही बात है। ठीक है ना? पृष्ठ है, ये पृष्ठ मिला के A होगा। तो हम छोटा सा, हम बोले ना कि ऐसा सा बहुत सारा पृष्ठ है, इसमें ऐसे करके मिला दोगे, बहुत सारा पृष्ठ होगा, है कि नहीं? तो एक तरह का बन जाएगा कैसा? बंद पृष्ठ। कैसा बन जाएगा? बंद पृष्ठ। नहीं,
तो हर एक एरिया के कारण, मतलब एक छोटा सा स्वल्पांश के कारण उस बिंदु को अगर मिला दोगे तो बन जाएगा शंकु। क्या बन जाएगा? शंकु। उसी शंकु में आप देखोगे छोटा सा एरिया, और उस छोटा सा एरिया से कितना फ्लक्स गुजर रहा है, कितना फ्लक्स गुजर रहा है। फ्लक्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होगा यहाँ पर, विद्युत फ्लक्स। वो भी कौन सा फॉर्मूला? विद्युत फ्लक्स फाइबर आप जानते हो ना, E/dA cos थीटा। इसका पूरा यूज होगा, इसका पूरा यूज होने वाला है। और साथ ही साथ ओमेगा बराबर आप जो जानते हो ना, इंटीग्रेशन ऑफ DA cos थीटा बटे R², इसका भी पूरा इस्तेमाल होने वाला है। दो का एकदम ध्यान देना है, दोनों फार्मूला पर, जो कि आपको पिछले क्लास में बताया गया है, ठीक है ना। तो कल्पना करते हैं जो O से R दूरी पर स्थित है, ठीक है ना। अब ध्यान से सुनिए कि प्लस, इसको मिटा दीजिए सब जो है, तो फिगर ख़राब कर देगा ना। ये सिर्फ समझाने के लिए आपको बोल रहे थे, कितना सारा हम इसमें डाल सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो अब देखिए, आप इसको शंकुनुमा बना दीजिए। इसका जो DA पृष्ठ है उससे एक शंकु बनाइए। ये देखिए बन गया नहीं? आप देख रहे हो ये थोड़ा सा झुका हुआ है, देख रहे हैं ना, थोड़ा सा क्या है, झुका। आपको क्या बोलना था मैंने? झुकाना है। क्या करना है? झुका देना है। अब बताइए कि प्लस क्यू आवेश है, उसके कारण विद्युत बल रेखा क्या होगा, या विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगा? बाहर की ओर। क्या होगा? बाहर की ओर। E होगा, बाहर की ओर E, और उसी दिशा में आपका, ठीक है ना, इस दिशा में। और इसका जो होगा ये क्षेत्र देख रहे हैं, उसका अभिलंब क्या होगा? नीचे की ओर होगा। क्या होगा? नीचे की ओर। आपको हम बोले थे ना कि इसको अगर झुका देते हो, अभी हम बात करते हैं इसका ही, अगर ये इस तरह से है तो अभिलंब क्या होगा? इस डायरेक्शन में एकदम सेम, एकदम ऐसे जाएगा। लेकिन इसको हल्का सा झुका दो तो अभिलंब भी ऐसे हो जाएगा, है ना। अभिलंब भी ऐसे हो, और क्षेत्रफल का दिशा भी इसी दिशा में हो जाएगा। देख रहे हो, बोल रहा हम इधर देखेंगे, देखो नीचे, और ऐसे करके सीधा हो गया, तो सीधा हो गया तो क्षेत्रफल का दिशा इधर है ना, और ऐसे करेंगे तो हो जाएगा नीचे। तो वही चीज़ मान के चलना है कि ये झुका हुआ है। क्या है? झुका हुआ है। तो झुका हुआ होने से क्या होगा? नीचे की ओर काम करेगा, थीटा कोण पर बनाएगा। ये हो गया एरिया DA। क्या हो गया? DA। नहीं, तो आपको यहाँ लिखना है कि E एवं DA के बीच E एवं DA के बीच थीटा कोण बनता है। थीटा कोण बनता है, थीटा कोण बनता है। इतना लिखने के बाद अब हम लोग लिखेंगे क्या कि इसका नाम दे दो। इसका नाम क्या होगा? बिंदु होगा ना कुछ, ये वो बिंदु का नाम दे दो। ओ था तो ये कैसे? ओ था तो इसको P देंगे। क्या देंगे? P दे दीजिए। ये बिंदु को P दे देते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं? DS से होकर गुजरने वाला कुल फ्लक्स निकालते हैं। DS से होकर गुजरने वाला कुल फ्लक्स, और साथ ही साथ हम लोग इसका विद्युत क्षेत्र निकालेंगे कि इतना O से P के बीच की दूरी अगर R है तो इसका विद्युत क्षेत्र का कितना होगा इस बिंदु पर, इस बिंदु पर, तो वो भी निकालेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, इससे नीचे नहीं बढ़ना ना, क्या करेंगे कि बिंदु P पर, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा वो देखिए। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो आपको देखना है। क्या होगा? E बराबर 1/4 पाई एब्सोल्यूट नॉट Q बटे दूरी कितना यहाँ से यहाँ तक का R²। इक्वेशन फर्स्ट कर देना। क्या करना है? इक्वेशन फर्स्ट इक्वल टू 1/4 पाई एब्सोल्यूट नॉट Q बटे R²। ये क्यों हुआ? क्योंकि आप जानते हो किसी आवेश के कारण किसी बिंदु P पर हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए सीखे हैं, वो होता है 1/4 पाई एब्सोल्यूट नॉट P बटे Q बटे R²। ये आपने सीखा है। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद करना है इससे कितना फ्लक्स गुजर रहा है, कितना फ्लक्स गुजर रहा है वो निकालना है। तो अब देखते हैं, यहाँ पर हटेगा ना। अब चलते हैं क्या, DA पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल फ्लक्स क्या होगा? कुल फ्लक्स यहाँ तक है ना? अच्छा ठीक है, कुल फ्लक्स
कोई बात नहीं। कुल फ्लक्स फाई बराबर क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए कॉस थीटा, है ना। सिर्फ लिखना है क्या, डी ए से होकर गुजरने वाला कुल फ्लक्स, है ना। तो इंटीग्रेशन नहीं देना है, इंटीग्रेशन नहीं देना है, डी लगा देना है। और कुल फ्लक्स जब होगा तब इंटीग्रेशन लगा देना, ठीक है ना। तो कुल फ्लक्स इंटीग्रेशन डी फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए कॉस थीटा, तो फाई हो जाएगा, है ना। और आपको पता होना चाहिए अब जो है, तो इस तरह से आप देखिए डी फाई बराबर, आप जानते हो कि डी फाई क्या है आपका, ये स्वल्पांश पृष्ठ, मतलब बहुत ही कम छोटा सा पृष्ठ के लिए आपका निकलता है फ्लक्स, लेकिन जब इंटीग्रेशन करते हैं तो कुल फ्लक्स निकल जाता है। क्या निकल जाता है, कुल फ्लक्स। तो फाई बराबर इस तरह से इंटीग्रेशन ई डी ए कॉस थीटा, ई डी ए कॉस थीटा। अब यहाँ से ई का वैल्यू रखो, ई कितना मान है, देखो ई का हमारा मान निकला हुआ है, समीकरण फर्स्ट का मान इसमें रख दो, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण फर्स्ट का मान रखने पर दिखाई पड़ता है ना सब जी। तो फाई बराबर ई का मान रखे 1/4 पाई एब्सोल्यूट नॉट Q/r² और साथ ही साथ डी ए कॉस थीटा, राइट। तो फाई बराबर इंटीग्रेशन, जो कांस्टेंट है उसको बाहर कर लीजिए। देखिए आप ध्यान से देखिएगा कि आपके पास एक फॉर्मूला जनरेट हो रखा है, डी ए कॉस थीटा/r²। इस फॉर्मेट को ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना, DA/r²। इसको देखते हुए हम काम करना है। क्या करना है, देखिए फाई बराबर 1/4 पे एब्सोल्यूट नोट को बाहर कर देना है, और Q को बाहर करने में फ़ायदा है क्या, बस इतना करके इंटीग्रेशन का चिन्ह आप अंदर दे दीजिए, DA cos थीटा बटे, अब ये किसका फॉर्मूला है, ओमेगा। क्या देख रहे हो, क्या इतना ओमेगा हो गया, क्या हो गया, ओमेगा। तो यहाँ सूत्र लिख देना, चूँकि हम लोग जानते हैं ओमेगा बराबर इंटीग्रेशन, है ना, यहीं तक है, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पर जानिए, फॉर्मूला वहाँ देखिए लिखा हुआ है, वो फॉर्मूला को ध्यान में रखते हुए हम लोग काम करेंगे। क्या देखेंगे, फाई बराबर 1/4 पाई एब्सोल्यूट नॉट Q और इसका ओमेगा, ये ओमेगा क्या हो जाएगा 4 पाई स्टेरेडियन, चूँकि पूरा ये एंगल है, पूरे इंटीग्रेशन जब किया गया तो पूर्ण एंगल है, ये पूर्ण एंगल है, पूरा कोण है, पूरा कोण। तो हम लोग बोल सकते हैं बिंदु O पर कुल कोण कितना होगा, 4 पाई स्टेरेडियन, कितना होगा 4 पाई स्टेरेडियन होगा। तो यहाँ 4 पाई रख देना है, ठीक है ना। तो फाई बराबर क्या हो जाएगा 1/4 पाई एब्सोल्यूट नॉट Q गुने, यहाँ लिख दो 4 पाई हो गया, तो 4 पाई कट गया। तो फ्लक्स जो आया Q बटे एब्सोल्यूट नॉट, यही आपको प्रूफ करना है, ये आपको प्रूफ करना है। किसी बंद पृष्ठ होकर गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स संबद्ध आवेश के 1/एब्सोल्यूट नॉट गुने के बराबर होता है। ये आपका थ्योरम है, एग्जाम में पूछता है, इस बार भी पूछ सकता है, देखना एग्जाम में आएगा तो आएगा, इस बार नहीं तो आपके समय में आ जाएगा, ठीक है ना। गॉस प्रमेय जो है ना आता है क्वेश्चंस पर, क्या पूछेगा ऐसे, गॉस प्रमेय क्या है ऐसे पूछेगा, इसकी सहायता से समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र ज्ञात करें, ऐसे क्वेश्चन रहेगा। इसकी सहायता से समतल चादर के कारण रहेगा, फिर यह गोला के कारण रहेगा, फिर अनंत लंबाई का एक चालक रहेगा उसके कारण रहेगा। तो क्वेश्चन इससे बहुत पूछता है, ठीक है, गॉस प्रमेय। तो इस तरह से इसको करिए और फिर इसके बारे में और बताते हैं। तो गॉस प्रमेय क्या होता है, आपने देखा कि किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स आवेश के 1/एब्सोल्यूट नॉट गुने के बराबर होता है। एकदम याद कर लीजिए, जिसको बोलते हैं समझ करके याद करना, समझ में तो आ गया क्या कहना चाहता है गॉस प्रमेय। अब देखिए गॉस प्रमेय में क्या है, एक ही आवेश तो रह नहीं सकता बंद पृष्ठ में, और भी तो रह सकता है, और भी रह सकता है। तो जब 2 या 2 से अधिक आवेश बंद पृष्ठ के अंदर स्थित हो, है ना, जब 2 या 2 से अधिक आवेश बंद पृष्ठ के अंदर स्थित हो तब क्या होगा, देखिए अगर मान के चलो ये आपका गॉस
गॉसीय पृष्ठ है। क्या है? बंद पृष्ठ को गॉसीय पृष्ठ कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये ऑब्जेक्टिव के लिए, ठीक है ना। बंद पृष्ठ को गॉसीय पृष्ठ कहा जाता है। तो यहाँ पर बहुत सारा आवेश है, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, इस तरह से। तो अनंत मतलब ढेर सारा आवेश जब रहेगा तो उसके कारण कितना फ्लक्स होगा, कितना फ्लक्स होगा वो देखिए। आप लोग फाई बराबर क्या जानते हैं? Q बटे एप्सिलॉन नॉट। लेकिन गॉस प्रमेय कहता है कि केवल एक आवेश के लिए नहीं होगा, बहुत सारा आवेश रहेगा तब भी हो जाएगा, तब भी हो जाएगा। तो आप यहाँ लिख सकते हैं एक से अधिक आवेश रहने पर एक से अधिक आवेश रहने पर फ्लक्स कितना होगा? कुल फ्लक्स। गॉस प्रमेय से क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। एक से अधिक आवेश रहने पर, तो मान के चलते हैं Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 बहुत सारा आवेश है, ठीक है ना, बहुत सारा आवेश है। तो उस स्थिति में फाइव जो आपका होगा, फाइव बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस डॉट 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 बटे एब्सोल्यूट नॉट। ना समझे? Q1, Q2, Q3 प्लस डॉट डॉट, एक आवेश था तो Q दिए, बहुत सारा है तो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 जोड़ देंगे। तो फाइव बराबर आप लिख सकते हैं, इसका मतलब क्या था? समेशन, मतलब जोड़ है। क्या है? जोड़ है। तो Q बटे एब्सोल्यूट नॉट, ठीक है ना। समेशन, ये दसवां सिग्मा बोलते थे ना, जोड़ है, समेशन, जोड़ कर देना। क्या करना है? जोड़ कर देना है। तो जब बंद पृष्ठ के अंदर है ना, एक से अधिक आवेश रहने पर, कहाँ? बंद पृष्ठ के अंदर एक से अधिक आवेश बंद पृष्ठ में रहने पर, यहाँ लिख देना है क्या? बंद पृष्ठ में रहने पर कुल फ्लक्स। समझे? इसके यहाँ बीच हम घुसा देना है, एक से अधिक आवेश बंद पृष्ठ में रहने पर कुल फ्लक्स, कुल फ्लक्स। फाइव बराबर ये हो गया, ये हो गया। समझ में आया बात? क्लियर है ना? तो इस तरह से हम लोगों ने गॉस प्रमेय का जो भी कॉन्सेप्ट है, गॉस प्रमेय क्या होता है वो याद कर लीजिए। फिर से बोल देते हैं, किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स आवेश के 1 बटे एब्सोल्यूट नॉट गुण के बराबर होता है, नॉट गुने के बराबर होता है, याद रखना है। तो इस तरह से हम लोग आगे देखते हैं। अब क्या है कि यदि ये आवेश जो देख रहे हो पृष्ठ के बाहर हो, पृष्ठ के बाहर हो, यदि आवेश को हम क्या करें? पृष्ठ के बाहर कर देते हैं। सपोज करो एक ही आवेश को लेते हैं यहाँ पर, प्लस Q को, और पृष्ठ के बाहर कर दिया, बंद पृष्ठ के बाहर कर दिया, तो ये फ्लक्स इस पृष्ठ से होकर गुजरेगा और इस पृष्ठ से भी होकर के गुजरेगा। तो गुजरेगा तो मान के चले कि ये देखिए, यहाँ पर एक गॉसीय पृष्ठ होगा और एक यहाँ पर एक गॉसीय पृष्ठ, छोटा सा पृष्ठ ले लेते हैं DA1 और इसका DA2। अब देखिए ध्यान से, जब पृष्ठ के बाहर होता है कोई आवेश, जब पृष्ठ के बाहर, हेडिंग रहेगा हमारा कि जब आवेश पृष्ठ से बाहर हो, बाहर स्थित हो, जब आवेश पृष्ठ से बाहर स्थित हो तब क्या होगा? तो आपको हम बताए हैं कि जब आवेश पृष्ठ से बाहर स्थित हो तो आप पृष्ठ से होकर देखिए, ये पृष्ठ है और इस पृष्ठ से अंदर की ओर अगर आ रहा है, देखिए ध्यान से, पृष्ठ के अंदर, ये हो गया अंदर, तो आपकी इच्छा है प्लस और एक माइनस। पृष्ठ के अंदर आ रहा है तो प्लस ले लीजिए फ्लक्स, है ना, और पृष्ठ के बाहर जा रहा है तो माइनस ले लीजिए फ्लक्स। तो पृष्ठ के अंदर धनात्मक और पृष्ठ के बाहर ऋणात्मक, और आपका मन करे पृष्ठ के अंदर ऋणात्मक तो पृष्ठ के बाहर एक प्लस और एक माइनस लेना है। तो आपका ये जो फ्लक्स है इसमें क्या होगा? प्लस फाइव और ये बाहर में होगा -5। तो कुल फ्लक्स क्या होगा? कुल फ्लक्स 0 हो जाएगा। देखो कुल फ्लक्स, ये मान के चलो कुल फ्लक्स 5 प्लस और फिर प्लस -5 ना, समझे? तो 5 - 5 कट के 0। तो इससे क्या पता चलता है कि यदि कोई आवेश पृष्ठ बंद पृष्ठ के बाहर हो, है ना, जब आवेश बंद पृष्ठ जरूर बोलिए, नहीं बंद बोलिएगा तो दिक्कत हो जाएगा। बंद
ठीक है ना। जब आवेश बंद पृष्ठ से बाहर स्थित हो तो क्या बोलेंगे? जब आवेश बंद पृष्ठ से बाहर हो तो कुल फ्लक्स, तो पृष्ठ के अंदर कुल फ्लक्स शून्य होता है। क्या होता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के लिए, शून्य होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। जब पृष्ठ के बाहर कोई आवेश होता है तो उसके पृष्ठ के अंदर कुल फ्लक्स का मान शून्य होता है। क्या होता है? शून्य होता है। ध्यान से सुना कीजिए, जब आवेश पृष्ठ के बाहर होगा तो पृष्ठ के अंदर कुल फ्लक्स का मान शून्य होगा। तो आपने देखा कुल फ्लक्स क्या हुआ, इसलिए कुल फ्लक्स बराबर फाई प्लस में, और फिर प्लस देंगे माइनस फाई, तो फाई माइनस फाई कट के 0 आ गया। तो कुल फ्लक्स बराबर 0। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव के लिए, समझे। ऑब्जेक्टिव के लिए पूछेगा, देखो ऑप्शन क्या क्या दे देगा, 0, क्यू बटे एब्सोल्यूट नॉट, क्या समझे। फिर दे देगा ई ए, तो इसमें से इनमें से कोई नहीं, 4 ऑप्शन है, तो कौन सा होगा? 0। याद रखना है कि याद कैसे रखना, समझ में आ गया कि पृष्ठ के बाहर यदि कोई आवेश स्थित हो तो पृष्ठ के अंदर कुल फ्लक्स का मान शून्य होता है, ठीक है। क्या होता है? शून्य होता है। तो आपको याद रखना है क्या कि नोट करके लिख लीजिए कि पृष्ठ के अंदर फ्लक्स धनात्मक और पृष्ठ के बाहर फ्लक्स ऋणात्मक होता है ना, ऐसा मान के चलना है कि पृष्ठ की ओर या पृष्ठ के अंदर, है ना, पृष्ठ के अंदर फ्लक्स, ऐसे नहीं लिखना। जब आवेश बंद पृष्ठ के बाहर, बंद पृष्ठ के बाहर हो तो अंदर, तो पृष्ठ के अंदर फ्लक्स धनात्मक होता है। क्या होता है? धनात्मक, है ना, धनात्मक एवं पृष्ठ के बाहर ऋणात्मक होता है। ऋणात्मक, बस इसको याद रखना है, बस थोड़ा सा। इसी कारण से तो प्लस और माइनस हुआ है ना, इसी कारण से हुआ है। तो इस तरह से नहीं, ठीक है, अब चालू करो, कोई दिक्कत नहीं। तो गॉस प्रमेय संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें, कौन कौन सा महत्वपूर्ण बातें वो देखिए। सबसे पहला चीज़ तो हम बार बार एक ही जिक्र कर रहे हैं, क्या क्या जिक्र कर रहे हैं कि बंद पृष्ठ के लिए सत्य है, उसका आकार कैसा भी हो, सिर्फ बंद होना चाहिए, ठीक है ना। तो पहला पॉइंट हमारे सामने ये गिरता है कि गॉस प्रमेय केवल बंद पृष्ठ के लिए सत्य है। तो हमारा जो हेडिंग रहेगा, गॉस प्रमेय संबंधी महत्वपूर्ण तथ्य, है ना, या बातें, तथ्य बोलो या बातें, एक ही बात है। तो सबसे पहला पॉइंट ये कहता है कि गॉस प्रमेय केवल बंद पृष्ठ के लिए सत्य है। बंद पृष्ठ के लिए बंद होना चाहिए, अंदर में ही आवेश रहना चाहिए, तभी गॉस प्रमेय लागू होगा। बाहर में तो 0 हो जाता है, ये सब है ना। तो हम लोग देखेंगे पहला पॉइंट कि गॉस प्रमेय केवल
बंद पृष्ठ के लिए लागू होता है। उसका आकार आकृति कैसा भी हो चलेगा, है ना। उसका आकार मतलब कि जैसा भी हो, अनिश्चित, हाँ, उसका आकार अनिश्चित या जैसा भी हो, आकार जैसा भी हो, है ना। अनिश्चित ने जैसा लिखो, जैसा भी हो, जैसा भी हो, उसका आकार जैसा भी हो, सब में वो लागू होगा गॉस प्रमेय, है ना, जैसा भी हो। दूसरा क्या कहता है, दूसरा ये कहता है कि गॉस प्रमेय में स्थित मतलब कि जब पृष्ठ के अंदर बहुत सारा आवेश हो, आपने देखा, तो उसका जो आवेश का योगफल होता है, आवेश का जो योगफल होता है, आवेश के जो योगफल होता है वो 1/एब्सोल्यूट गुना के बराबर होता है ना। तो भी लिख सकते हो कि बंद पृष्ठ के अंदर समस्त आवेश का योगफल समस्त आवेश का योगफल वन बटे एब्सोल्यूट गुना के बराबर होता है। तीसरा पॉइंट क्या कहता है, देखिए तीसरा पॉइंट क्या कहता है, हाँ, जिस पृष्ठ का हम लोग चयन करते हैं, जिस पृष्ठ का हम लोग चयन करते हैं उस पृष्ठ को गॉसीय पृष्ठ कहते हैं, है ना। जिस पृष्ठ, जिस बंद पृष्ठ का चयन किया जाता है उसे क्या कहते हैं, गॉसीय, क्या बोलते हैं, गॉसीय पृष्ठ कहते हैं, उसे गॉसीय पृष्ठ कहते हैं, उसे गॉसीय पृष्ठ कहते हैं। चौथा पॉइंट क्या कहता है कि इसकी सहायता से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की जाती है। बहुत अच्छा पॉइंट है। इसकी सहायता से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात विद्युत क्षेत्र की तीव्रता नहीं पानी का आंसर, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की जाती है। तो इसको लिखिए। पांचवा देखिए गॉस का प्रमेय जो है ना, किसके समतुल्य माना गया, कूलम के व्युत्क्रम वर्ग नियम के, कूलम के व्युत्क्रम वर्ग नियम जो पढ़े, वो कौन सा वर्ग नियम जो शुरू में पढ़ा था, विद्युत बल वाला, 1/4 एब्सोल्यूट नॉट Q1 Q2/r², उसी के नियम के क्या है, समतुल्य, क्या है, याद रखना ये। तो गॉस का प्रमेय और कूलम के व्युत्क्रम का वर्ग नियम, व्युत्क्रम का वर्ग नियम परस्पर तुल्य है या समतुल्य है, तुल्य है। बस इतना करके तो देखिए स्टूडेंट, गॉस प्रमेय जो है आपको बता दिया गया है कि गॉस प्रमेय क्या होता है। इसके मदद से हम लोग आप देखेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है ना। और ये क्वेश्चन बहुत पूछता है कि गॉस प्रमेय क्या है। इसकी सहायता से
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। किस किस स्थिति में बोलेंगे अभी, ठीक है ना। तो हम लोग का जो अगला टॉपिक है कि अनंत चालक, है ना, अनंत लंबाई का एक चालक है, उसके कारण कितना विद्युत क्षेत्र होगा, कितना किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र होगा वो देखेंगे। तो अनंत लंबाई के चालक आविष्ट चालक लिखते हैं क्या, अनंत लंबाई के आविष्ट चालक के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इतना बड़ा हेडिंग है। तो इसमें आपको कुछ नहीं, क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछता है ऐसे पूछेगा, 5 नंबर में पूछेगा गॉस प्रमेय क्या है, ऐसे पूछ दिया। उसका बोलेगा इसकी तो गॉस प्रमेय क्या है, तो खाली बोलना है क्या कि किसी बंद पृष्ठों को गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स आवेश के 1/एप्सिलॉन गुणन के बराबर होता है, ये लिख देना है बस। उसके बाद प्रूफ नहीं करना है, प्रूफ नहीं करना है। प्रूफ करने के लिए खाली कहेगा ना तो खाली पूछेगा गॉस प्रमेय क्या है या सिद्ध करें, ऐसे करके देगा। लेकिन अगर पूछ दिया कि गॉस प्रमेय क्या है, इसकी सहायता से अनंत लंबाई के आवेश चालक के कारण बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए, तो इस पर ज़्यादा फोकस करना, उस पर नहीं कि विद्युत गॉस प्रमेय क्या है। गॉस प्रमेय क्या है, खाली उसका लिख देना है स्टेटमेंट, उसका स्टेटमेंट भाषा लिख करके और फॉर्मूला फाई बराबर Q/एप्सिलॉन खाली लिख देना है। प्रूफ नहीं करना उसको, प्रूफ करना इसको जो भी करेंगे। क्वेश्चन ऐसे रहेगा, गॉस प्रमेय क्या है, इसकी सहायता से अनंत लंबाई का एक आवेश चालक है और उसके कारण से किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात, एकदम यही क्वेश्चन पूछेगा ऐसे ही करके, ठीक है ना। तो अनंत लंबाई का एक आवेश चालक के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना चाहते हैं। तो देखिए हमारे पास एक अनंत लंबाई का एक आवेश है, तो आवेश चालक है तो मान के चलते हैं इस पर धन आवेश दिया गया, क्या दिया गया, धन आवेश दिया गया है ना। तो मान लेते हैं कि अनंत लंबाई का एक चालक है जिसकी लंबाई क्या है, L है, क्या है, L है। इसका लंबाई टोटल क्या है, L है। तो मान लेते हैं, ठीक है ना। माना कि अनंत लंबाई का एक चालक है जिसका अनंत लंबाई का एक चालक है जिसकी लंबाई, माना कि अनंत लंबाई का AB लिख देते हैं ना, नाम दे दो AB चालक है, चलो। माना कि अनंत लंबाई का एक AB चालक है जिसका लंबाई L है, क्या है, L है, बहुत लंबा है, जिसकी लंबाई L है। आवेश का घनत्व होगा इसमें, जब आवेश दिया गया है इस पर धन आवेश दिया गया है तो इसका घनत्व क्या होगा, लैम्डा होगा, क्या होगा, लैम्डा। आवेश का रेखीय घनत्व होता है लैम्डा, आवेश का पृष्ठीय घनत्व होता है थीटा नहीं होता है, वो होता है सिग्मा, क्या होता है, सिग्मा। और आवेश का आयतनीय घनत्व होता है रो। ये सब बताया गया है लेक्चर में, देखिएगा, ठीक है, समझ में आ जाएगा। माना कि अनंत लंबाई का एक माना कि अनंत लंबाई का एक AB चालक है जिसका लंबाई L है, जिसका लंबाई L है, एवं आवेश का रेखीय घनत्व लैम्डा है, क्या है, लैम्डा है। इसके कारण बिंदु P पर, इसके कारण बिंदु P, कोई बिंदु ले लेते हैं, ये रहा बिंदु P, जिसके कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है, ये है। इस बिंदु P पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता
ज्ञात करनी बिंदु P पर। ठीक है, थोड़ा सा नज़दीक दे दीजिए ताकि, तो बिंदु P पर। अब देखिए बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो जैसा चालक है वैसा ही हम लोग गॉसीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं। हम लोग क्या करेंगे, गॉसीय पृष्ठ की कल्पना करेंगे, बेलनाकार होगा। क्या होगा? बेलनाकार। अब सोचिए बेलनाकार क्यों हुआ, ध्यान से, कि ये क्या है, आवेश है, रेखीय आवेश है। तो मान के चलो ये रेखा है, इस पर आवेश दिया गया, तो आवेश जब दिया गया तो पूरे आवेश के कारण चारों तरफ विद्युत बल रेखा होगा, इधर भी होगा, इधर भी होगा, इधर भी होगा, हर तरफ होगा। तो आप कल्पना कर सकते हो कि कैसा है ये, बेलनाकार है। क्या है? बेलनाकार। गॉसीय पृष्ठ क्या होगा, बेलनाकार। जैसे आप ट्यूब, मान के चलो ये ट्यूबलाइट है, ट्यूबलाइट का क्या काम होता है, चारों तरफ प्रकाश देना। तो चारों तरफ प्रकाश दे रहा है कि नहीं, इधर भी, उधर भी, इधर भी, उधर भी, हर जगह, है ना। ट्यूबलाइट में हर जगह से प्रकाश निकल रहा है, तो वो कैसा कल्पना करोगे, बेलनाकार। कैसा करोगे? बेलनाकार। तो वही बेलनाकार कल्पना करेंगे यहाँ पर। तो बेलनाकार गॉसीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं, ठीक है ना। हम लोग यहाँ पर बेलनाकार, कैसा, बेलनाकार, बेलनाकार गॉसीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं, जो पृष्ठ P से होकर गुजरता है, P से होकर गुजरता है। तो देखिए इसका दूरी कितना है, मानेंगे R। क्या मानेंगे? R। अब यहाँ से गॉसीय पृष्ठ की कल्पना करेंगे, है ना। देखिए ध्यान से, जितना दूरी इधर है उतना ही दूरी पर इधर भी बेलनाकार। कैसा? बेलनाकार गॉसीय पृष्ठ की कल्पना करेंगे। क्या समझ में आया? बेलन बना, देखो बेलनाकार। क्या बना? बेलनाकार। इस बेलनाकार में आपको ध्यान से देखना है ना, बेलनाकार में आपको ध्यान से देखना है। तो उसको पूरा डॉट कलर चेंज कर देता हूँ, उससे क्या होगा, दिखेगा। तो एक बेलनाकार गॉसीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं। जैसी कल्पना किए तो बेलनाकार से होकर कितना फ्लक्स गुजरेगा, कितना फ्लक्स गुजरेगा। और गॉस की प्रमेय से हम लोग क्या जानते हैं, अब हमको गॉस का प्रमेय से फाई बराबर क्यू बटे एब्सोल्यूट नॉट प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। हम उसका उपयोग करेंगे। क्या करेंगे? इसका उपयोग करेंगे। क्या होगा, तो हम लोग क्या करते हैं कि इसमें गॉसीय पृष्ठ में एक छोटा सा क्षेत्र लेते हैं, छोटा सा क्षेत्र DA की कल्पना करेंगे। जिस तरह से हम वहाँ करते हैं ना, इसमें छोटा सा क्षेत्र DA लेते हैं। अब ध्यान से देखना, इसमें मुड़ाव कुछ नहीं है, आप देखोगे इसमें झुकाव कुछ नहीं, हम सीधा ऐसे एकदम, तो ऐसे है, देखो पृष्ठ तो ऐसे है। तो इस हिसाब से इसका जो आपका अभिलंब होगा उसी दिशा में होगा, है ना। अभिलंब इस तरह होगा, और ऐसे करेंगे तो ऐसे हो जाएगा अभिलंब, लेकिन एकदम ऐसे है ना। और विद्युत बल रेखा भी उसी दिशा में, देखो प्लस है ना, तो प्लस के कारण बाहर की ओर काम करता है, बाहर की ओर। तो ये विद्युत बल रेखा के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E हो गया उसी दिशा में, और संगे संग उसी दिशा में क्या हो गया, क्षेत्रफल भी। क्या हो गया? क्षेत्रफल भी DA। क्या हो गया? DA। नहीं समझे? उसी दिशा में क्षेत्रफल भी हो गया DA। तो दोनों के बीच में कितना एंगल बना? 0 डिग्री। इसके और इसके बीच में 0 डिग्री बन गया। क्लियर? कॉन्सेप्ट समझ में आया ना? पूरा जो है 0 डिग्री बन गया। तो हम लोग क्या करेंगे अब कि बिंदु P से होकर गुजरने वाला कुल फ्लक्स देख लेंगे पहले, गॉस प्रमेय से। गॉस प्रमेय से तो यहाँ से लिखते हैं गॉस प्रमेय से। प्रूव करने की जरूरत नहीं है, गॉस प्रमेय हम लोग जानते हैं, गॉस प्रमेय, ठीक है ना। गॉस प्रमेय से, गॉस प्रमेय से क्या जानते हो, फाई बराबर क्यू बटे एब्सोल्यूट में। इसको कुछ नहीं करना है, हम लोग ही जानते हैं फाई बराबर क्या होता है, क्यू बाय एब्सोल्यूट नॉट हम लोग जानते हैं। और साथ ही साथ हम अब यहाँ से क्या लिखेंगे कि DA पृष्ठ से होकर गुजरने वाला फ्लक्स, है ना। यहाँ लिखेंगे DA पृष्ठ से होकर गुजरने वाला फ्लक्स। कुल फ्लक्स भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। फ्लक्स क्या होगा, DA पृष्ठ से केवल गुजरना चाहिए।
है ना, तो डी फाई क्या होगा, डी फाई। आप जानते हैं ई डी ए है ना, ई डी ए कॉस क्या होगा 0 डिग्री, क्या होगा नहीं, चूँकि डी और ए के बीच में कितना एंगल बन रहा है, डी ए और ई के बीच में 0 डिग्री, तो कॉस 0 का मान 1 होता है। तो डी फाई आपका ई डी ए हो गया, क्या हो गया ई डी ए। इसलिए कुल फ्लक्स पृष्ठ से हो, टोटल जो बेलनाकार पृष्ठ है उससे कितना फ्लक्स गुजरेगा यहाँ लिखेंगे। इसलिए बेलनाकार पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल फ्लक्स, देखिए बहुत ही आसानी से समझिएगा, कुल फ्लक्स क्या होगा, इंटीग्रेशन करोगे है ना, डी फाई बराबर इंटीग्रेशन ई डी ए है ना, तो इंटीग्रेशन जब करोगे तो फाई डी फाई में डी खत्म, इंटीग्रेशन में तो फाई बराबर ई, और ये देखो क्या होगा, इंटीग्रेशन जब डी ए का करोगे तो ए हो जाएगा। नहीं, आप देखो फ्लक्स ई भी है, ई भी फ्लक्स है, तो दोनों को बराबर कर दो, दोनों को, तो यह लिख दो फर्स्ट का मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट का मान रखने पर जब रखोगे तो क्या होगा, Q बटे एब्सोल्यूट नॉट बराबर ई ए है ना, ई ए। अब देखिए ये हमको क्या चाहिए, ई चाहिए, क्या चाहिए, ई चाहिए हमको, क्या चाहिए, देखो हम बोल दिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो ई है, ई चाहिए हमको, क्या चाहिए ई। अब यहाँ से थोड़ा आगे बढ़िए यहाँ तक, ठीक है, तो ई निकाल लीजिए पहले, ई बराबर क्या हो जाएगा, Q बटे एब्सोल्यूट नॉट, हाँ Q बटे एब्सोल्यूट नॉट इंटू ए हो गया है ना। अब यहाँ से क्या करना चाहिए आपको, Q क्या है, आवेश है, तो कितना आवेश दिया गया, तो इसका घनत्व क्या है, लेमडा है, क्या है लेमडा, इस पर इसका घनत्व क्या है लेमडा, और लंबाई कितना है इसका एल है, तो इस पर ध्यान देना, ठीक है ना, इसका लंबाई एल है। तो आप देखो ध्यान से, चूंकि यहाँ पर ब्रैकेट में करके लिख लो कि लेमडा बराबर क्या होता है, Q बटे एल होता है, तो आप Q बराबर लिखना चाहोगे तो लेमडा इंटू एल हो जाएगा, तो यहाँ पर चेंज कर देना वही मान, ठीक है ना, इससे आगे नहीं बढ़ेंगे। तो E बराबर Q का मान लेमडा इंटू एल बटे एब्सोल्यूट नॉट इंटू ए। अब देखिए ध्यान से, ए क्या है, क्षेत्रफल, अब बेलन का क्षेत्रफल क्या होता है, पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर एच होता है, आप लोग पढ़े थे 2 पाई आर एच, ये आपका एच है, ये आपका त्रिज्या है, तो आप पढ़े थे 2 पाई आर एच है ना, तो अगर लंबाई एल है तो 2 पाई आर एल होगा, तो यहाँ से हम लोग थोड़ा सा यहाँ कर लेते हैं, बस कहानी खत्म, इतना में ही हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ से E बराबर लिखेंगे लेमडा एल बटे एब्सोल्यूट नॉट इंटू ए का मान रख देंगे 2 पाई आर एल है ना, तो एल से एल कट गया, तो E बराबर आ गया 1 बटे 2 पाई, क्या बोले, हाँ लेमडा तो ही है, अभी रहने ना, वो लिख रहे ना 1 बटे 2 पाई एब्सोल्यूट नॉट इंटू लेमडा, ना समझे। ये आपका फॉर्मूला हुआ किसके कारण से, किसी अनंत लंबाई का एक चालक है, उसके कारण से किसी बिंदु पर कहेगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें, है ना, किसी बिंदु पर कहेगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें। अच्छा एक मिनट, 2 पाई आर, ओह देखिए ये टोटल लंबाई के, देखिए आप यहाँ से यहाँ तक एच जानते हैं ना, तो इसके लिए ना सोचिए कि टोटल कितना होगा, लंबाई टोटल है ना होगा, नहीं समझे, टोटल लंबाई क्या होगा, पूरा लंबाई के कारण ही तो बढ़ा दिया आगे अलग बात है, लेकिन टोटल लंबाई अनंत है तो अनंत तक जाएगा वो, ठीक है ना, टोटल लंबाई एल ही रहेगा, टोटल लंबाई एल ही रहेगा, समझे ना, इस तरह से आपको करना है, क्या समझे। और आर देना नहीं भूलना, आर जो है छूट रहा है ना, यहाँ देखो 2 पाई आर, क्यों नहीं आर दोगे ना, आर ये हो गया, इन्हें दोगे तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है ना, आर छूट रहा है, तो इक्वल टू 1 बटे 2 पाई एब्सोल्यूट नॉट लेमडा बटे आर, क्या दिक्कत हुआ इसमें,
टोटल लंबाई आपका एल ही है ना, तो जहाँ तक ले जाओगे, थोड़ा सा और दूर ले जाना था हमको, तो कोई दिक्कत नहीं। लंबाई एल है तो उसके कारण बेलन बनेगा ना जी, तो एल लंबाई का बेलन बनेगा, एल लंबाई का, हाँ वही है। तो इस तरह से आपको समझ में आ जाना चाहिए। फॉर्मूला कभी कभी पूछ देता है ऑब्जेक्टिव में भी इसका, कि अनंत लंबाई समतल चालक के कारण जो है ना, उसका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होगा। तो ऑप्शन में यही रहेगा, ये जरूर रहेगा, E = 1/2 पाई एप्सिलूट नॉट लैम्डा बटे आर। अब है क्या, कभी कभी आप कंफ्यूज कर जाओगे कि अरे हम इसका मान तो जानते नहीं हैं, सही बात है, तो हम अपने तरफ से बता दे रहे हैं थोड़ा सा। आप जानते हो क्या, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान देना, लेकिन हम अलग से बता रहे हैं कुछ। E = 1/4 पाई चाहिए एब्सोल्यूट नो, इसका तो मान जानते हो ना, 9 × 10⁻9, तो 4 पाई तो था नहीं, तो अब इसको जब 4 पाई किया तो इसमें फिर क्या करेगा, 2 लैम्डा बटे आर। तो अब इससे पता चलता है अरे लैम्डा खाली आर पता होना चाहिए, इसका मान तो हमको पता है, नहीं समझे, तो ये भी अच्छा चीज़ है, क्या समझे। 1/4 पाई एब्सोल्यूट नो 2 लैम्डा बटे आर। लैम्डा क्या है, आवेश का रेखीय घनत्व। जहाँ लिख लेना, जहाँ लैम्डा आवेश का रेखीय घनत्व, रेखीय घनत्व, ठीक है ना। और सब कुछ पता है, आर ई तो पता है, विद्युत क्षेत्र सब तो पता ही है, टोटल चीज़ पता है, इसलिए से कंप्लीट।